दोस्तों, इतिहास से लेकर आज तक हमारे धर्म ग्रंथों के साथ ऐसी बहुत सारी छेड़छाड़ कर दी है जिस वजह से हमारे धर्म ग्रंथों को या साफ कहें कि हमारे धर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इस वजह से हम अपने धर्म को समझने में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। हम अपने धर्मों को समझने में कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, या ये कहें कि हम अपने धर्म को कहीं और भी अगर समझाते हैं, आगे भी अगर पहुंचाते हैं, तो वहां पर कुछ ठोस कारणों की वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ कमी हो जाती है। इन कुटिल विद्वानों की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। दरअसल बहुत से ऐसे कुटिल विद्वान थे जिन्होंने अर्थों का मतलब ना समझते हुए कुछ भी हमारे धर्म ग्रंथों में जोड़ दिया, और कुछ ऐसे कुटिल विद्वान भी थे जिन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी कि इधर का उधर चेप दिया। और इन लोगों की वजह से ही, इन दुष्ट लोगों की वजह से ही हमारे धर्मों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। मध्य युग के दौरान ऐसे बहुत सारे आक्रमणकारी थे जिन्होंने धर्मों में अंधे होकर हमारे बहुत से अच्छे और सटीक धर्म ग्रंथों को आग के हवाले कर दिया, जिनके अंदर बहुत ही रहस्यपूर्ण और बहुत ही सटीक जानकारियां थी। हालांकि तत्कालीन जो विद्वान रहे, जो अच्छे विद्वान रहे, जो आज के युग के विद्वान हैं, या ये कहें कि जो बाद के विद्वान रहे थे, उन्होंने अपने बलिदानों से कुछ ऐसे धर्म ग्रंथों को बचा लिया, जिसकी वजह से आज भी हमारा धर्म काफी हद तक सुरक्षित है। और इनके इसी बलिदानों ने हमें उस ज्ञान का सार दिया जो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और आने वाले वीडियोस के अंदर भी बताऊंगा। दरअसल ये जो धर्म ग्रंथ जो बच गए थे, ये धर्म ग्रंथ सनातन धर्म ग्रंथों से प्रेरित थे। ये कुछ जैन और कुछ बौद्ध धर्म ग्रंथ थे। इनके अंदर हमारे ब्रह्मांड की संरचना के बारे में बताया गया है, बहुत सारे अलग अलग लोकों के बारे में बताया गया है। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोक हैं उनके बारे में बताया गया है, उन लोकों में रहने वाले प्राणियों के बारे में बताया गया है, वहां के नियमों के बारे में बताया गया है। और मैं इन्हीं के बारे में इस वीडियो के अंदर और अपने आने वाले वीडियोस के अंदर बात करूंगा। मैं इस कठिन टॉपिक को सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा। बने रहिए अंत तक मेरे साथ में। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो पृथ्वी लोक हो, चाहे वो देवलोक हो, चाहे वो नर्क लोक हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों के अंदर हर तरीके के अलग अलग तरीके के जीव रहते हैं। लेकिन इन सारे जीवों में 4 कैटेगरीज कॉमन होती है, यानी कि ये जितने भी जीव हैं ये इन 4 कैटेगरीज के अंदर ही आते हैं। इन कैटेगरी को आप कह सकते हैं एक तरीके की कंडीशन कह सकते हैं, एक तरीके की गति कह सकते हैं। दरअसल हमारे धर्म ग्रंथों में इसे गति कहा गया है। गति यानी कि आप मान सकते हैं एक तरीके का स्थान, लेकिन मैं इसे कहूंगा एक तरीके की कंडीशन, एक तरीके की हालत। हम कहते हैं ना कि इस इंसान की ऐसी दुर्गति हो गई, यानी कि उसकी बुरी हालत हो गई, तो इसको आप एक हालत, एक कंडीशन कह सकते हैं। 4 तरीके की उनकी गति होती है, यानी कि पहली गति आती है देवगति, यानी कि जो जीव मरने के बाद देवगति को प्राप्त होते हैं वो देवलोक में जाते हैं। दूसरी आती है हमारी नार की गति, यानी कि जो जीव मरने के बाद नरक लोक में जाते हैं वो नार की गति को प्राप्त होते हैं, यानी कि आप भी कह सकते हैं कि जो नार की गति को प्राप्त होते हैं वो नरक लोक में जाते हैं। तीसरी आती है त्रियक गति। त्रियक यानी जितने भी हमारे जानवर हैं, यानी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, ये जितने भी जानवर हैं ये इस त्रियक गति के अंदर आते हैं, यानी कि मरने के बाद जो जीव या ये कहें कि जो आत्मा इस त्रियक गति को प्राप्त होती है वो इस जानवरों में, यानी कीड़े मकोड़े जानवरों में जन्म लेती है। और चौथी आती है मनुष्य गति, यानी हम इंसानों की गति। तो जो जीव इस मनुष्य की गति में जाते हैं वो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। ये 4 तरीके की गतियां ही हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है, और ये 4 तरीके की गतियां ही इस पृथ्वी पर, या ये कहें कि इन लोकों में भ्रमण करती रहती है। इन गतियों, इन आत्माओं का, या ये कहें कि इन जीवों का इन गति द्वारा इन लोकों में आना जाना बना रहता है। इस पे ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे थे, उस कर्म फल के अनुसार ही आपको ये गतियां प्राप्त होती है, और इन गतियों के अनुसार ही आपको वो लोक प्राप्त होते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि जो देवगति होती है और जो नार की गति होती है। इन देवगति और नार की गति के अंदर एज फिक्स्ड होती है, हालांकि एज हमारी गति में भी फिक्स्ड होती है। ये जो त्रियक गति और मनुष्य की गति होती है, इन चारों गतियों में ही पहले से एज डिफाइन कर दी जाती है कि इस गति में जाने वाले जो जीव हैं उनकी एज इतनी होगी, उतनी उनकी आयु इतनी होगी। लेकिन जो देवगति और नार की गति के जो जीव होते हैं वो उस लोक से छुटकारा तभी पा पाते हैं
जब उनकी पूरी एज खत्म हो जाती है। और जो मनुष्य की और जो ये जो अपनी जानवरों की गति होती है, यानी कि त्रियक जो गति होती है, ये भी छुटकारा तभी पाते हैं जब इनकी एज खत्म हो जाती है, लेकिन ये अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो सकती है। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है गतियों के अंदर, या ये कहें कि लोगों के अंदर। और एक चीज और होती है, जो देव गति और नार की गति के जो निवासी हैं, यानी जो देवता हैं और जो नरक के निवासी हैं, वो जब उनकी मृत्यु होती है तो वो मरने के बाद, यानी कि अपनी मृत्यु के बाद, उस जीवात्मा की मृत्यु के बाद वो वापस से उसी गति को प्राप्त नहीं हो सकते। यानी कि देवता मरने के बाद वापस से देवता नहीं बन सकते, और नरक के निवासी मरने के बाद, यानी उस गति से जाने के बाद, उस लोक से निकलने के बाद वापस से उसी लोक में नहीं आ सकते। यानी तुरंत तो नहीं आ सकते, उसी लोक में कंसेक्यूटिवली नहीं आ सकते। और जो मनुष्य की गति होती है और जो त्रियक गति होती है, इन गति के जो जीव होते हैं, ये मरने के बाद वापस से इस गति में आ सकते हैं। यानी मनुष्य मरने के बाद वापस से मनुष्य लोक में जन्म ले सकता है, एक मनुष्य की तरह जन्म ले सकता है। ऐसे ही जानवर मरने के बाद वापस से जानवर बन सकता है, कोई दूसरा जानवर बन सकता है, या सेम जानवर भी बन सकता है। और ये भी बताया जाता है कि ये जो देव गति और नार की गति जो होती है, यानी देवलोक में रहने वाले जो देवता होते हैं या जीव होते हैं, और ये जो नरक में रहने वाले जीव होते हैं, माना जाता है कि इनकी जो उम्र है, इनकी जो आयु है, वो 10,000 साल तक की हो सकती है। लेकिन वहां का समय और हमारी पृथ्वी का समय, इसमें काफी डिफरेंस है। इसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, काल चक्र का बहुत ज्यादा अंतर होता है इनके बीच में। दोस्तों, किसी भी गति से मरा हुआ जीव जब अन्य लोक में जन्म लेता है तो उसके जन्म का समय पलक झपकने मात्र से भी कम होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब कोई भी जीव मरता है, यानी कि आत्मा जब किसी के शरीर से निकलती है, यानी कि वो शरीर जब मर जाता है, तो उसके बाद उसकी आत्मा की संरचना, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया गया कि उस आत्मा की संरचना बिल्कुल वैसी होती है जैसे उसका पिछला शरीर होता है। यानी कि सपोज कीजिए अभी कोई इंसान मरा है और उसकी आत्मा उसके अंदर से निकल गई है, तो उसकी आत्मा की जो संरचना होगी वो उस इंसान की तरह होगी, जब तक कि उसे अगला शरीर नहीं मिल जाता, जब तक कि वो दोबारा से जन्म नहीं ले लेता। जब वो आत्मा दोबारा से कोई शरीर ग्रहण करती है, धारण करती है, तो उस आत्मा की संरचना फिर उसकी तरह ढल जाती है। दोस्तों, जैन धर्मों के शास्त्रों में लिखा है कि जब देवलोक और नरक लोक के वासियों की उम्र उतनी हो जाती है कि उनके मृत्यु में 6 महीने का समय बचता है, यानी कि उनकी वर्तमान आयु अगर इतनी है कि उनके मरने में 6 महीने का समय बचा है, यानी 6 महीने बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उस समय उनकी आयुबंध की जाती है। यानी कि आयुबंध आप कह सकते हो कि अगला वो जो जन्म लेंगे उस जन्म में उनकी कितनी आयु होगी वो निर्धारित कर दी जाती है। उनके अगला जन्म भी निर्धारित कर दिया जाता है, और वो किस योनि में, किस गति में जाएंगे ये निर्धारित कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया हमारे साथ भी होती है, यानी कि मनुष्य और त्रियक गति के साथ भी होती है, लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा अलग होता है। दरअसल मनुष्य के जो जीवन है, मनुष्य के जीवन को 3 भागों में बांटा जाता है। जब मनुष्य के जीवन के 2 भाग निकल जाते हैं, तीसरे भाग जब उसका शुरू होता है, उस तीसरे भाग में ही उसके अगले जन्म को निर्धारित कर दिया जाता है, और उस अगले जन्म की जो आयुबंध है उससे भी निर्धारित कर दिया जाता है। लेकिन इसका हमें एहसास नहीं हो पाता। दरअसल यही तो हम मनुष्यों की लिमिटेशंस, तो उसका हमें एहसास नहीं हो पाता, लेकिन ये चीज़ हो जाती है। और जब आयुबंध हमारी बन रही होती है, जब हमारे जीवन का तीसरा भाग चल रहा होता है और हमारी आयुबंध बन रही होती है, तो हमारी आयुबंध हमारे कर्मों के फलों के अनुसार, यानी कि पास्ट से लेकर अब तक के जो हमारे कर्म रहे उनके फलों के अनुसार ही हमारी अगली गति तय की जाती है, हमारा आयुबंध किया जाता है। सो इसलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करो, सत्कर्म करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म से दूर रहो, बुरा कर्म मत करो। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेशनल लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रहस्यमय होने वाले हैं। सो देर किस बात की, जल्द से जल्द मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ में इस चैनल पर। मैं आता रहूँगा आपके पास बीच बीच में। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।